हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट HSSC कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसका ये पार्ट 1 था। ठीक है, पार्ट 1 में देखो मैंने क्या क्या कराया था। इसमें मैंने आपको ट्रैक बताया था कि कैसे कैसे जो हम फूड लेते हैं वो कहाँ कहाँ से होते हुए कैसे कैसे जाता है, डाइजेशन किसका कहाँ होता है, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलेस्ट में किसकी प्रेजेंस में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक डाउन होता है, फैट्स का किस में होता है, प्रोटीन का किस में टूटता है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटता है। फिर मैंने अपनी एलिमेंट्री कैनाल्स बताई थी कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दो होती हैं, उनका क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे जाता है, ये सब भी बताया था। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है ये इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए और हरियाणा पुलिस वन लाइनर के लिए, ये याद रखनी है, फिट में भी और मीटर में भी। फिर मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट कराए थे और उनको अच्छे से अंदर से भी बताया था डिस्क्राइब करके, और यहाँ आके मैंने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में के पार्ट्स बताए थे और उनको अंदर से एक एक करके तीनों को मैंने डिस्क्राइब किया था। एक कोलिक डिजीज बताई थी मैंने कि इसमें जो विल है वो डैमेज हो जाती है, फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जो हरनाथ संधू है अपनी वो इस डिजीज से सफर करती हैं। फिर मैंने बाद में आपको टीथ की कॉम्पोजिशंस के बारे में बताया था और टंग के टेस्ट बताए थे। 5 टाइप के टेस्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। ये उमामी टेस्ट ये न्यू डेवलप्ड है। तो उसके बाद फिर मैंने आपको टीथ बताया था किससे बने होते हैं, इनामल्स क्या होता है, बाइटिंग टीथ कौन से होते हैं, टीयरिंग, चीविंग, ग्राइंडिंग, ये सब हो गया था हमारा यहाँ तक। थोड़ा सा मैंने आपको ये पॉइंट टू बी नोटेड में ये सब कराया था। तो ये हमारा पार्ट 1 था। तो इसी की कंटिन्यूटी में मैं आज आपको पार्ट 2 कराऊंगी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे सारी ग्लैंड, ठीक है, कौन कौन सी ग्लैंड होती है, कौन से वो रिलीज करती हैं और क्या उनका काम होता है जूस का, कि वो अपनी बॉडी को किस तरीके से हेल्प करते हैं किस डाइजेशंस के अंदर। जैसे सेलेब्री ग्लैंड पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ेंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड पढ़ेंगे, लीवर के ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, पेनक्रियाज के बारे में। तो जितना हो पाएगा मैक्सिमम मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगी, नहीं होगा तो फिर इसका थर्ड पार्ट भी ले आएंगे हम। तो देखिए साइंस की वीडियो बहुत अच्छी है, सारे जिन्होंने नहीं देखी है बची हुई आप पहले वो वीडियो देखिए फिर आप इसको देखिए। मैं यहाँ पे पूरी थ्योरी करा रही हूँ और ऑल तो गारंटी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ कि साइंस की इस जितनी भी मेरी सीरीज चलेगी कोई भी क्वेश्चन ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको कह रही हूँ। लेकिन आपको बस फेथ करना होगा और कंटिन्यूटी में पढ़ाई करनी होगी और जो मैं कराती हूँ उसको नोट करना होगा, देखने से बात नहीं बनेगी, इसको साथ के साथ नोट करना है, पेज पलट के इसको याद करना है। हर पॉइंट हर इसका सीरीज का इंपॉर्टेंट होगा, बस आपको फेथ करना है और पढ़ना है रोज रोज, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा इसका सेकंड पार्ट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट सेकंड। आज हम पढ़ेंगे सारी ग्लैंड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से वन लाइनर जो क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो चलिए नोट कीजिए। फर्स्ट ग्लैंड कौन कौन सी पढ़ेंगे वो देखो। एक तो हम पढ़ेंगे यहां पे सैलिवरी ग्लैंड, उसके बाद हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, जैसे नाम से ही पता चल रहा है सैलिवरी ये हमारे लार में सलेवा में से रिलेटेड है, ये हमारे गैस्ट्रिक पेट से रिलेटेड है। उसके बाद हम इसमें थर्ड पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। फोर्थ हम इसमें पढ़ेंगे लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड है ये। फिफ्थ हम इसमें पढ़ेंगे पैनक्रियाज। लीवर और पैनक्रियाज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके हाँ बस यही है इसमें। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में आपको सारी डाइजेशन साइट करा दूंगी कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहाँ होता है, फैट का कहाँ होता है, प्रोटीन का कहाँ, और जो भी बाकी चीजें वो कहाँ होता है, कैसे कैसे टूटते हैं वो, ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखिए सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। फर्स्ट सैलिवरी ग्लैंड लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, इसमें 92% वाटर होता है और 7% इसके अंदर एंजाइम होते हैं।
लार में पानी होता है, ठीक है, 92% पानी होता है इसमें, और 7% इसमें एंजाइम भी होते हैं, एंजाइम्स। अब एंजाइम कौन कौन से होते हैं, इनका काम क्या है, जो फूड हम खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसमें ये हमारी हेल्प करते हैं अलग अलग तरीके से। तो कौन कौन से होते हैं, देखो एंजाइम्स, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। सबसे फर्स्ट इसमें पाया जाता है टाइलिन, PTYLIN। इसकी स्पेलिंग ये है लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसकी टाइलिन है, या फिर इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सेलिवरी अमाइलेज, सेलिवरी माइलेज, ठीक है। और सेकंड इसके अंदर पाया जाता है लाइजोसोम्स, लाइजोजाइम, सॉरी। ये दो एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं, स्टार मार्क कर लीजिए। टाइलिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सेलिवरी ग्लैंड होती है वो 3 पेयर में होती है, एक तो पैरोटिड ग्लैंड, एक सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और एक सबलिंगुअल ग्लैंड। मैंने आपको पहले डिजीज पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने एक मम्स डिजीज पढ़ाई थी आपको, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जो मम्स डिजीज है वो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर होती है, जिसमें ये अपने गाल में होती है, और लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड भी है ये, और ये इसमें सूज जाता है आपका ये गाल। छोटे बच्चों में आपने जनरली इसको देखा होगा, पैरोटिड ग्लैंड में होती है, तो आज इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो ये 3 पेयर्स में होती है सेलिवरी ग्लैंड। लिखिए वो 3 पेयर कौन कौन से हैं। फर्स्ट तो आप यहां पे लिखिए पैरोटिड, सेकेंड यहां पे लिखिए सब मैक्सिलरी, हिंदी वाले बच्चे इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, इंग्लिश में जो मैं लिख रही हूं। थर्ड है सबलिंगुअल, ठीक है। तो ये पैरोटिड है, ये तो इसमें तीनों में से लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड। मैं लार्जेस्ट लिख रही हूं, कंप्लीट कर लेना, सेलिवरी ग्लैंड। और जो ये सबलिंगुअल है ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है। और ये जो मैंने बताई थी मम्स वाली बात, वो इसमें नोट कर लो। मम्स डिजीज मम्स डिजीज का मतलब क्या होता है, जब पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन इन पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ये याद रखना है, इसको भी स्टार मार्क कर लो। स्नेक्स के अंदर भी थोड़ा लिख लो कि सेलिवरी ग्लैंड जो है वो स्नेक्स के अंदर भी होती है, लेकिन मॉडिफाई फॉर्म में होती है। पॉइजन रिलीजिंग ग्लैंड होती है वो, और उसको बोलते हैं लेबियल ग्लैंड। बस यहां पे ऐसे नोट कर लो, इन स्नेक्स सेलिवरी ग्लैंड मॉडिफाई poison releasing gland, called as labial gland, ठीक है। ये स्नैक्स के अंदर पाई जाती है, सांप में। अब सेकंड नोट कीजिए इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 टाइप की सेल होती हैं।
एक तो होती है चीफ सेल, जिसको हम पेप्टिक सेल भी बोलते हैं। एक होती है ऑक्जेंटिक सेल, और लास्ट होती है गोबलेट सेल। पेप्टिक पेप्टिक सेल का काम क्या है? ये दो रिलीज करती है, एक तो पेप्सिन और एक रेनिन। यहां पे फर्स्ट लिखिए पेप्सिन, और सेकेंड है रेनिन। पेप्सिन तो जो है वो हमारी मिल्क डाइजेशन में हेल्प करता है, जो मिल्क हम पीते हैं, मिल्क डाइजेशन। और जो रेनिन है वो भी मिल्क डाइजेशन में होता है, लेकिन वो चाइल्ड में मिलता है, छोटे बच्चों में मिलता है रेनिन, यंग में नहीं होता। जो ऑक्जेंटिक सेल है वो अपना HCl बनाती है, मेक HCl एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो गोबलेट सेल है वो कहाँ पाई जाती है? वो म्यूकस में, म्यूकस ग्लैंड होती है, MUCOUS, म्यूकस ग्लैंड, ठीक है। और म्यूकस ग्लैंड का काम क्या होता है? जो हमारे स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करती है। मैंने अच्छा आपको पहले भी बताया था कि HCl हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑल तो एसिड है तो ये क्यों नहीं हमारी पेट की जितनी भी वोल है उनको क्यों नहीं जला देता? क्योंकि एसिड तो बर्न कर देता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारे पेट में प्रेजेंट होते हुए भी हमारी जितनी भी सेल की बाउंड्री है, जो भी है, उन सबको जलाता क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो म्यूकस ग्लैंड होती है वो प्रोटेक्ट करती है स्टमक को, किससे? HCl से। और वो म्यूकस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? ये जो म्यूकस ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाती है? गोबलेट सेल में। और गोबलेट सेल किसका पार्ट है? अपनी गैस्ट्रिक ग्लैंड का, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करती है अपने स्टमक को HCl से। और जब जब नीड होगी, HCl की नीड कब पड़ती है? जैसे आपने बहुत ऐसा एसिडिक फूड खा लिया है, कोई ऐसी चीज खा ली जो डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रही है बॉडी से, तो फिर क्या होता है? ऑटोमेटिकली पेट से अपने HCl रिलीज होगा, और वो क्या करेगा? जो हमने ऐसा फूड लिया था जो डाइजेस्ट नहीं होता, उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये म्यूकस ग्लैंड ही क्या करती है? स्टमक के अंदर जो HCl होता है उसको, हमारे स्टमक को बचाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नोट कर लेना इसको। क्या करती है म्यूकस ग्लैंड? प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम HCl, ठीक है, हो गया। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सा जूस बनता है? गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में कौन क्या क्या पाया जाता है? रेनिन, पेप्सिन प्लस HCl। यहां नोट कर लो। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करती है? गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस किससे मिलकर बना होता है? रेनिन प्लस पेप्सिन और प्लस HCl, ठीक है। थर्ड पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड, लिखिए थर्ड। फर्स्ट कहाँ मिलती है? इंटेस्टाइनल है तो इंटेस्टाइन के अंदर मिलेगी, तो किस में पाई जाती है? फाउंड इन वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। काम क्या करती है? बनाती क्या है? मेक। इंटेस्टाइन ग्लैंड है तो इंटेस्टाइनल जूस बनाएगी, ठीक है। और इस जूस के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे मैनी एंजाइम्स। और वो एंजाइम्स करते क्या है? फूड डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक। फोर्थ नोट कीजिए, लीवर। ये इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट नोट करो, लीवर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन 1 लाइनर में। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है बॉडी के अंदर? लीवर। याद कैसे करना? देखो ये आर आ रहा है ना, आर यानी लार्जेस्ट है लीवर। और लॉन्गेस्ट भी आएगी आगे, लॉन्गेस्ट भी बताऊंगी। तो लार से ये याद करना, आर मतलब आर, और यहां भी आर। लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। सेकंड, करता क्या है लीवर? बाइल जूस बनाता है, मेक बाइल जूस। पित्त जूस।
और ये बाइल जूस होता क्या है, इसका काम क्या है बाइल जूस का? जो फूड हम खा लेते हैं उसको क्या करता है, लेस एसिडिक बनाता है। तो यहाँ पे नोट कर लो स्टार ऐसे करके, बाइल जूस। वर्क्स ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का काम क्या है, मेक फूड लेस एसिडिक। जो फूड हमने खा लिया है बहुत ज़्यादा एसिडिक है, उसको ये क्या करता है, लेस एसिडिक बनाता है। आपने सुना होगा कि पथरी हो गई है पित्त की थैली में, तो जिसकी पित्त की थैली में पथरी हो जाती है तो उसकी पित्त की थैली निकाल दी जाती है। तो ये जो बाइल जूस है ये स्टोर होता है गोल ब्लैडर के अंदर, गोल ब्लैडर बोलते हैं उसको, ठीक है। लीवर बनाता है और गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। तो जैसे ही आपका गोल ब्लैडर निकल जाएगा तो बाइल जूस से ना बनने की वजह से आपको क्या होगा, खाने में इश्यू होते हैं। आप कोई भी फैट की चीज़ें नहीं खा सकते क्योंकि डाइजेशन में उसको बहुत मुश्किल होता है। कोई हार्ड चीज़ नहीं खा सकते, आपको डाइजेस्ट करने में उसको ईजी नहीं होता, अनईजी फील होता है। तो ये बाइल जूस वही बाइल जूस है, ठीक है। बाइल जूस का साइड में वो लिख लीजिए, बाइल जूस क्या होता है, येलोइश होता है कलर में। इसका कलर लिखो, कलर क्या होता है, येलोइश, ठीक। और इसका पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.8 से 8.8। और बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है, गोल ब्लैडर में, स्टोर्ड एट पित्त की थैली, गोल ब्लैडर। थर्ड पॉइंट नोट करो, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, इट इज डाइजेस्टिव। ठीक है। और बाइल जूस मिलके किस किस से बना होता है, ये देखो, बाइल जूस में कॉम्पोजिशन होते एक तो बिलिरुबिन की, बाइलिवरडीन प्लस बाइल सॉल्ट, इन सब से मिलके बना होता है। और जो बिलिरुबिन है वो येलोइश होता है कलर में, बिलिरुबिन येलोइश इन कलर। और बाइल जूस, सॉरी, बाइल जूस जो है येलोइश होता है कलर में। और पिगमेंट कौन सा होता है इसके अंदर, पिगमेंट होता है बिलिरुबिन। अच्छा, जब पीलिया हो जाता है, आपने सुना होगा बॉडी मतलब पीलिया हो जाता है, सब कुछ पीला लगने लगता है, उसमें यही कारण होता है कि जो बिलिरुबिन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, इस वजह से क्या हो जाता है, हमें पीलिया हो जाता है। लास्ट है अपनी पैनक्रियाज। लीवर में याद रखना है सबसे पहले, लीवर तो एक तो क्या है, ये आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड है। और ये लीवर क्या करता है, बाइल जूस बनाता है। और वो बाइल जूस क्या होता है, येलोइश होता है कलर में। और पीएच उसका 7.8 से 8.8 होता है। और बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गोल ब्लैडर में, पित्त की थैली में। जब पित्त की थैली रिमूव हो जाती है तो बाइल जूस स्टोर नहीं होता, वो कंटिन्यूसली गिरता है फिर। और बाइल जूस बनाता कौन है, लीवर। और लीवर क्या है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड है। और बाइल जूस जो है वो किससे मिलके बना होता है, इन सबसे, येलोइश होता है कलर में। और पिगमेंट कौन सा होता है बाइल जूस के अंदर, बिलिरुबिन। और जैसे ही बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो बॉडी में पीलिया हो जाता है। ये सब था लीवर के बारे में। अब लिखिए पैनक्रियाज के बारे में। अच्छा, लीवर का एक तो रह गया कि कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है लीवर का, यहीं लिखो नीचे, रेडिश ब्राउन इन कलर। लीवर अपना रेडिश ब्राउन कलर का होता है। पैनक्रियाज फर्स्ट नोट करो,
सबसे पहले तो पैनक्रियाज क्या है, लॉन्गेस्ट ग्लैंड है। लीवर लार्जेस्ट थी और ये कौन सी है आपकी, लॉन्गेस्ट ग्लैंड है। कलर लिखो, पैनक्रियाज का कलर होता है क्रीम कलर का। थर्ड लिखो, बनाता क्या है, पैनक्रियाटिक जूस मेक। पैनक्रियाटिक। फोर्थ लिखो, लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है, पत्ती होती है ना जो पत्ती के जैसा, लीफ लाइफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लोकेशन लिख लो कहाँ होता है। लोकेशन ऑल द इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो लिख लो कहाँ पाया जाता है, आपके स्टमक में और जो डुडोनम होती है उसमें लेफ्ट साइड के अंदर होता है, ऑन लेफ्ट साइड। आपके जो हाथ के लेफ्ट साइड है ना वहां होता है पेनक्रियाज, ऑन लेफ्ट साइड बिहाइंड स्टमक, स्टमक के पीछे, बिहाइंड स्टमक एंड बिटवीन डुडोनम। अब मुझे बताओ, मैंने पढ़ाया था कि डुडोनम है वो किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का या लार्ज इंटेस्टाइन का, कमेंट में बताना आप। अब पैनक्रियाज जो हार्मोन सीक्रेट करता है वो लिखो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन सीक्रेट बाय पैनक्रियाज। फर्स्ट है आपका इंसुलिन। अच्छा, आपने सुना होगा कि आपको वो हो जाता है मधुमेह, शुगर, वो शुगर इस वजह से ही होती है क्योंकि इंसुलिन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो इंसुलिन कौन सिक्रेट करता है, पैनक्रियाज सिक्रेट करता है। ठीक है, और जो दूसरा हार्मोन है वो है ग्लूकागोन। दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों हार्मोन याद रखने हैं आपको। यहाँ पे और नोट करो। और कौन से होते हैं, अमाइलेज। अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में। और होता है लाइपेज। ठीक, लाइपेज तो पता चल रहा है फैट डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। और थर्ड होता है ट्रिप्सिन, ये सारे अपने पैनक्रियाज सिक्रेट करता है। ठीक है, तो चलिए ये थे अपने सारे के सारे ग्लैंड जितने भी थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सबको नोट करना है और आपको याद करना है। और बिल्कुल गारंटेड ग्रुप डी में और हरियाणा पुलिस में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें साइंस आती है, वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, वहां से आपको हर एग्जाम के लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका मैं पार्ट 3 कराऊंगी जिसमें डाइजेशन साइट होंगी सारी की सारी। तो टिल देन थैंक यू सो मच। आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।